हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेरी बिग गुड इवनिंग। आप लोगों को सिलेबस का रेगुलर वीडियो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं और ऐसे में यूपीएससी का जो सिलेबस है वो उसको समझना थोड़ा टफ होता है। तो इस सिलेबस को टोटल मैंने दो भाग में बांटा है। तो सारे विद्यार्थियों से ये मेरा गुजारिश होगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना। यूपीएससी का जो आपका सिलेबस है उसको मैंने दो भागों में बांटा है, जैसा कि यूपीएससी ने भी बांटा है। एक मेंस का है ना, एक मेंस का और एक प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स वाली तो वीडियो मैंने डाल रखी है, लेकिन उसके बावजूद आपको इसका वीडियो टोटल 15 मिलेगा। यानी मेंस के सिलेबस का टोटल 8 वीडियो आपको मिलेगा। ये वीडियो नंबर 2 है, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए टोटल 7 वीडियो मिलेगा। यानी टोटल अगर हम बात करें तो 15 वीडियो आपको मिलेंगे, जो कि केवल सिलेबस से रिलेटेड होगा। क्योंकि अब तक यूपीएससी का डिटेल सिलेबस का एनालिसिस किसी भी चैनल पे लगभग नहीं अवेलेबल है। और आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो, इसके लिए सिलेबस की जानकारी आप लोगों को बहुत जरूरी है कि होनी चाहिए। तो यहां पर आज हम लोग बात करेंगे मेनली जीएस पेपर 2 का। अब देखो, मेंस में टोटल 4 जीएस पेपर होते हैं। मेंस में अगर बात करें तो टोटल जो जीएस पेपर होता है, ठीक है, जनरल स्टडी का जो पेपर होता है वो 4 होता है, ठीक है। 4 जीएस पेपर में मैंने फर्स्ट जीएस पेपर का अपलोड कर दिया है। आज आप लोगों को सेकंड जीएस पेपर का मैं बता रहा हूं, ठीक है। प्रत्येक जीएस पेपर का जो मार्क्स होता है वो 300 होता है। यानी 300 मार्क्स का एक जीएस पेपर होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो सेकंड नंबर का जो जीएस पेपर है वो किससे रिलेटेड है? तो इसमें आपको मेनली पॉलिटी और गुड गवर्नेंस और आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन, ये 3 चीज पढ़ना होता है मेंस में। उसका मैं अभी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये सिलेबस का सीरीज चल रहा है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी, जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, जो कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो सिलेबस में आपको 4 चीजें हैं जो ध्यान में रखना है। सबसे पहला है राजनीति, शासन, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध। आप यूपीएससी के साइट से अभी जाके इसे डाउनलोड करोगे तो आपको इतना लिखा हुआ मिलेगा, फिर इसका डिटेल मिलेगा। लेकिन इसमें पढ़ना क्या होता है, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी बात से रहते हैं। जैसे ये राजनीति यानी पॉलिटिक्स की बात करें, या शासन यानी कि गवर्नेंस की बात करें, या सोशल जस्टिस की बात करें, या इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, इस चारों के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको पढ़ना है जीएस पेपर 2 में। जीएस पेपर 2 में जो पहला भाग है आपका वो है राजनीति। यानी कि आप इसे सिंपल कह सकते हो कि जो राज व्यवस्था वाला खंड है, जो एम लक्ष्मीकांत आप लोग पढ़ते हैं, भारतीय राज व्यवस्था, तो जो राज व्यवस्था वाला खंड है उसकी ये बात करता है। यहां पर उसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहला पॉइंट देता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की बात की जाए तो आपको नॉर्मली पता है कि टोटल उसमें भाग की संख्या जो है 22 है, अनुसूचियों की संख्या जो है उसमें टोटल 12 है, कुल अनुच्छेद की संख्या 395, ठीक है, ये आपको पता है। इसी का पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है और मेंस में कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। जैसे 2 उदाहरण देता हूं। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग से संबंधित है, आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है। तो हो सकता है आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ ले। तो भारतीय संविधान आपको कंप्लीटली मेंस के दृष्टिकोण से आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। दूसरा, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं? बहुत सिंपल है, इसे समझने का अगर आप प्रयास करोगे तो इसमें पाओगे कि मैं भारतीय संविधान की विशेषता को एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा आप लोगों को। मान लो आपने 8 विशेषता को बताना है जो भारतीय संविधान की विशेषता है। यहां आपने लिखा भारतीय संविधान की विशेषता, ठीक है। अब ये विशेषता क्या है? सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता, यह हमारे संविधान की विशेषता है। दूसरा, एकल नागरिकता।
एकल नागरिकता यानी आपको किसी स्टेट का नागरिकता नहीं मिलेगा, पूरे देश का नागरिकता मिलेगा, ये एक विशेषता हो गई। मूल अधिकार, आपको कुल मूल अधिकार मिले हुए हैं, है ना। संघीय परिदृश्य यानी केंद्र राज्य संबंध इसको कह सकते हैं आप सभी, है ना, जो अनुसूची से डिफाइन होता है। अनुसूची 7 जो है, जिसमें राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इन सब का डिटेल है। ठीक है। स्वतंत्र चुनाव आयोग यानी कि वयस्क मताधिकार चुनाव आयोग। मैं विशेषता आपको बता रहा हूं 8 कि क्या क्या आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। प्रस्तावना भी लिख सकते हो। दूसरा, इससे आगे बढ़ोगे तो संविधान संशोधन करने की शक्ति, है ना, संविधान संशोधन करने की शक्ति, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इस तरीके से संविधान का बहुत सारा विशेषता है। ये एक सुसाइडल क्वेश्चन होता है, मतलब अगर आप इस पे घुस गए तो आप लिखते रह जाएंगे, कम पड़ जाएगा, इतना विशेषता है। लिखित है, लंबा है ना, विविधता है इसमें, तमाम संस्कृतियों की अवधारणा इसमें छुपी हुई है, ये तमाम चीजें। तो संविधान की विशेषता आपको इसमें पढ़नी है। भारतीय संविधान में संशोधन, अब तक जितने भी संशोधन किए गए उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, प्लस नवीन संशोधन जितना भी हुआ है, जैसे मान लें EWS, ओबीसी कमीशन या बांग्लादेश का भूमि का आवंटन, ये सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए जब भी मेंस लिखने जा रहे हो। अभी जैसे आंग्ल भारतीय जो हैं, उनका जो लोकसभा में और विधानसभा में सीट होता था उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसका संशोधन आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में प्रावधान, जो महत्वपूर्ण प्रावधान है भारतीय संविधान में, वो आपको पढ़ना है। भारतीय संविधान में संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, जैसे गैर संवैधानिक निकाय में मान लो नीति आयोग है, ठीक है, ये एक संवैधानिक आयोग नहीं है, नीति आयोग। और एक तरफ मान लो संवैधानिक में यूपीएससी है, आर्टिकल 315। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मैंने बात किया पॉलिटी का, यानी कि आपको पॉलिटी में क्या पढ़ना है। अब मैं बात करूंगा शासन में, यानी गवर्नेंस में। गवर्नेंस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट गुड गवर्नेंस पढ़ना है। गुड गवर्नेंस आपको पढ़ना है। सुशासन, सुशासन में कुछ 8 तत्व होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आम सहमति, पारदर्शिता, जवाबदेही, समावेशी, समानता, विधि का शासन। ये कुछ बिंदु है जिसके बारे में सुशासन में पढ़ना पड़ेगा। सुशासन एक्चुअली होता क्या? तो देश में महिला, बच्चे, बुजुर्ग या फिर जितने भी युवा हैं, उनके अधिकार का रक्षा किया जाए और उनकी जो जरूरतें हैं वो ससमय पूरा कर दी जाए। तो सुशासन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? डिजिटली भी कार्य करती है। जैसे अगर देखोगे, हम बात करेंगे कि आप देखते होंगे कि आपके डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है, डिजी लॉकर है। क्या है? डिजी लॉकर। आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन जरूर होगा। गवर्नमेंट आपका सारा फाइल, सारा डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ इस पे अपलोड कर दी है। आप पासवर्ड डालेंगे, आईडी बनाएंगे, आप सारा कुछ देख सकते हो। इसी को हम लोग कहते हैं ई गवर्नेंस। जैसे ई एफआईआर, घर बैठे आपने एफआईआर कर लिया, ठीक है, आपने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आपने रजिस्टर्ड कर दिया खुद को, या आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लो, ठीक है, या ऑनलाइन जो आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो यूपीआई से, ये तमाम चीजें ई गवर्नेंस का पार्ट है, जो आपके जीवन को बहुत नॉर्मल बनाए, बहुत सरल बनाए। ठीक है, तो इसी का एक पार्ट है पारदर्शिता और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये गवर्नमेंट के पास होती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करे। मानव का भी कार्य है, नागरिकता का जो आपने बोझ उठा रखा है, अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपका भी कार्य है कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ आपको होना पड़ेगा। पारदर्शिता, जैसे मान लो नौकरशाही है, उस पर लगाम कैसे लगाया जाए, तो इसके लिए क्या है? पंचायती राज व्यवस्था।
तो उसने क्या किया, चीजों को ट्रांसपेरेंट किया कि कैसे योजनागत जो खर्च है वो धरातल पर अच्छे से उतरे। तो ये तमाम चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, गवर्नमेंट जो भी शासन सुशासन के लिए जो पॉलिसी लेके आता है, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, कहती है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि सरकारी हस्तक्षेप कम होगा और आपको आपके जो क्रिया प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, उसको और बेहतर बनाया जाएगा, सरकार उसमें आपको हेल्प करेगी। ठीक है, जैसे जनधन अकाउंट है, ठीक है, और डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर होता है जिसको हम लोग कहते हैं डीबीटी जैम, क्या कहते हैं, डीबीटी जैम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन, आधार, मोबाइल। अब जनधन अकाउंट आपका खुल गया, आधार से वो लिंक हो गया और मोबाइल से भी लिंक हो गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर आपको 400 रुपया सब्सिडी ट्रांसफर कर रही है, ठीक है, 400 रुपया सब्सिडी ट्रांसफर कर रही है, तो आपके अकाउंट में जाएगा, आपके आधार कार्ड पे वो लिंक है और आपके मोबाइल में एक मैसेज आ जाएगा। अब आप कहोगे ये 400 क्यों देगी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी सामाजिक योजनाएं चलाती है। मान लो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अनाज भंडार आपको देने का कार्य करेगी, खाद्य सुरक्षा के लिए पैसा देने का काम करेगी। तो इन तमाम चीजों को इससे डीबीटी जैम से जोड़ा गया है। ये आप पढ़ोगे शासन में। ठीक है, अभी हम लोग जो है वो विद्याश्री लर्निंग ऐप, जो हमारा एप्लीकेशन है विद्याश्री लर्निंग ऐप, इस पे फाउंडेशन बैच यूपीएससी का चल रहा है, प्रीलिम्स और मेंस का। ये 5,999 का है, 2 साल का कोर्स है। इसमें आपको बेसिक बिल्कुल जीरो से हीरो वाली स्थिति है, यानी जीरो से आपकी तैयारी कराई जाएगी। यूपीएससी फाउंडेशन बैच है ये, बहुत सारे बच्चे इसमें इनरोल कर चुके हैं। यह नंबर दिया गया है 7779922221। इस नंबर पे आप कॉल करके तमाम जानकारी ले सकते हो। ये बेसिकली यूपीएससी में जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनके लिए है। अगला जो आपका यहां पे है, सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक न्याय, सेवाओं के विकास, प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, गरीबी और भुखमरी से संबंधित मुद्दे, और जो ये जो सोशल जस्टिस का पार्ट होता है, समाज में कैसे समानता है, समाज में कैसे महिला और पुरुष में जो भेदभाव है, ठीक है, काम को लेके वो समाप्त हो, ठीक है, महिला का सशक्तिकरण हो। तो मेनली इसमें बात किया जाएगा आपका कि जो समाज है उस समाज में सुधार वाले जो कदम है वो कैसे उठाए जाए। तो ये सिलेबस बहुत ब्रॉड तरीके से तैयार किया गया है। जैसे घरेलू हिंसा हो रहा है, मान लो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बुजुर्गों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके लिए ओल्ड एज एक्ट है। महिलाओं के साथ अगर हो रहा है तो वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए एक्ट है। अगर आप एक उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, तो कंज्यूमर के लिए अलग से एक्ट है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें। अब अगला आता है अंतरराष्ट्रीय संबंध, आईआर। आईआर एक ब्रॉड जो पॉइंट है उसको डिनोट यहां पे करता है। आईआर एक अलग ही चीज है। आईआर में जो चीजें आपको देखनी है इंटरनेशनल रिलेशन में, सिंपल मैं आपको बताऊं कि आईआर को 2 भाग में बांट के पढ़ा जाता है। एक तो होता है कि जो आपके देश हैं, देशों का विभिन्न देशों से संबंध, आईआर को कैसे पढ़ना चाहिए। और जो दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन, पूरे विश्व में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो यूएनओ हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे G7 हो, G20 हो, ठीक है, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इसमें भारत की क्या भूमिका है, भारत कैसे हस्तक्षेप कर सकता है, भारत को कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन प्रभावित करते हैं, ये तमाम चीजें। तो द्विपक्षीय समूह, यानी कि जैसे भारत और पाकिस्तान का मुद्दा, भारत और चीन का मुद्दा, भारत और श्रीलंका का मुद्दा, भारत और नेपाल का मुद्दा, भारत और अमेरिका का मुद्दा, ये सब। क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, वैश्विक समूह में यहां पे ये आ गया। लेकिन रीजनल का अगर बात करते हैं तो आसियान, ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स सॉरी, बिमस्टेक, ये सब ऑर्गेनाइजेशन का बात किया जाएगा। ठीक है, भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते,
समझौते जैसे अगर बात करोगे तो सिंपल समझो, जैसे मान लो बेशल कन्वेंशन है। क्या है? बेशल कन्वेंशन, कन्वेंशन, ठीक है। या आपका मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, या मान लें इससे भी आगे बढ़ के क्योटो प्रोटोकॉल, या इससे आगे बढ़ के रामसार संधि, या अभी भारत जो लेके आया है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो देशों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जा रहा है, और ये विभिन्न कन्वेंशन बनाए जा रहे हैं। हेलसिंकी कन्वेंशन भी है, बहुत तरीके का कन्वेंशन है, वो सब सारा आपको क्लास में डिटेल में बताया जाता है, ठीक है। तो ये तो सिलेबस का पार्ट है, इसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी और इनसे आपसे मेंस में सवाल पूछा जाए। तो मेनली जो 4 ये पॉइंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक पॉलिटी वाला पार्ट, दूसरा गवर्नेंस वाला पार्ट, और तीसरा सोशल जस्टिस, और आपका IR। जीएस पेपर 2 में आपको इतना ही कुछ पढ़ना है। आपको अन्य यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तमाम जानकारी आपको उस पर दी जाएगी, यहां नंबर दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में सिलेबस के जीएस पेपर 3 के साथ। थैंक यू।